हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नेम रिएक्शन, उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस मीन्स ओजोनी अपघटन, जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए क्या होता है, एल्कीन की निष्क्रिय विलायक CCl4 या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ओजोन से जब क्रिया होती है तो एक अनस्टेबल कंपाउंड अस्थायी यौगिक एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जो कि विस्फोटक होता है। इसका जल अपघटन हम जब जिंक रज व H2O द्वारा जब कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल सममित एल्कीन है तो सममित एल्कीन हमें एल्डिहाइड या कीटोन देंगे, और अगर असम्मित एल्कीन है तो दोनों का मिश्रण बन जाएगा। मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हमें एक ही एल्कीन से प्राप्त होंगे यदि हमारे पास असम्मित है एल्कीन जो है। तो इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, अलग अलग उदाहरण के द्वारा। स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है ओजोनोलाइसिस। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन है। अब इस एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन से कराएंगे। ओजोन से कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस होगी निष्क्रिय विलायक CCl4 की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है कि जो ओजोन के जो ऑक्सीजन एटम होते हैं ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और ये अनस्टेबल कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ पर जो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं वो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे आके कार्बन के साथ में। ये कार्बन के साथ में 3 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर जुड़ जाएंगे आके और ओजोनाइड कंपाउंड का प्रिपरेशन कर देंगे। ये ओजोनाइड बन गया इस प्रकार से। अब कार्बन के साथ में एक H भी जुड़ा है तो एक H जोड़ देंगे ऐसे। इस कार्बन से 2 H जुड़ा है तो CH2 कर दो या ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये जिंक डस्ट और वाटर की प्रेजेंस में इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होते हैं। ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हो जाते हैं तो बन जाता है RCHO। RCHO मीन्स एल्डिहाइड हो गया। और ये एक HCHO। और ये जिंक जो होगा इस ऑक्सीजन के साथ ZnO बनाएगा, जो वाटर से रिएक्शन करके जिंक हाइड्रोक्साइड दे देगा। इस प्रकार से जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर तो एक ये एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड, और ये बन गया तुम्हारा मेथेनल बन गया। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है ये डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसे RCH डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ, ओजोन का अटैक हुआ किसकी प्रेजेंस में? CCl4 प्रेजेंस में। और बाद में क्या हुआ, जिंक डस्ट और हाइड्रोजन द्वारा इसका हाइड्रोलिसिस किया गया। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के आइटम जो होते हैं इस प्रकार से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पर हो जाएगा RCHO, ये क्या बन जाएगा? RCHO। और ये बन गया जो CH2O है ये बन जाएगा HCHO, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन कार्बन जुड़े हैं तो HCHO। तो इसको शॉर्टकट में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, R की जगह हम H ले लेंगे तो हो जाएगा R की H लेंगे, CH में H जुड़ेगा, CH2 क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया? एथीन हो गई। एथीन की ओजोन से रिएक्शन हुई, तो एथीन की जो ओजोन से रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी? CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर R की जगह पर क्या आया है? R की जगह पर H आया है। तो यहाँ पर ये दोनों H जुड़ जाएंगे ऐसे, और ये डबल बॉन्ड जो होगा हमारा क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया और इससे ओजोन के तीनों ऑक्सीजन आइटम आके जुड़ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आइटम इस प्रकार से जुड़ेंगे। तो अब इसका जिंक प्लस वाटर द्वारा, जिंक डस्ट व वाटर द्वारा हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। एक तो ये इधर से HCHO और इधर से भी HCHO,
मतलब 2 मॉलिक्यूल HCHO के हम गेन कर लेंगे, तो मेथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। और ये क्या बोला जाएगा, तुम्हारा एथीन ओजोनाइड, एथीन ओजोनाइड जो कि अनस्टेबल कंपाउंड होगा। इसे क्या लिखेंगे, एल्कीन, एल्कीन ओजोनाइड, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जिसका जिंक डस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है। अब इस रिएक्शन को अगर हम शॉर्टकट में समझना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर ओजोन में जो ऑक्सीजन एटम अटैक करेंगे तो पहला स्टेप जो होगा वो ओजोन का CCl4 के प्रेजेंस में अटैक होगा, और दूसरा स्टेप जो होगा जिंक रस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये यहाँ पर ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH2O का मतलब SCHO, और यहाँ भी CH2O का मतलब SCHO। तो दोनों रिएक्शन एक ही हैं, 2 प्रकार से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये अथवा है इसका जो, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, R की जगह पर हम CH3 ले लें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हो गया, प्रोपीन 1, प्रोपीन 1, प्रोपीन 1 हो गया। इसकी ओजोन से रिएक्शन होगी CCl4 की प्रेजेंस में। जैसे ही रिएक्शन होगी, हमने कहा कि डबल बॉन्ड जहाँ पर होगा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के ब्रेक होने पर देखिए क्या होगा कि इस प्रकार से एक कार्बन से एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये ओजोन के एटम डबल बॉन्ड पर अटैक करके ओजोनाइड बना देंगे। ये हमारा क्या बन गया, ओजोनाइड बन गया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ये बॉन्ड ब्रेक कर लें, एक ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, एक इधर ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट हमें क्या बनेगा, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे जिंक डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल द्वारा, तो ये बन जाएगा CH3CHO। जैसे यहाँ पर R की जगह पर क्या लिया गया, CH3, तो R की जगह पर CH3 लिया, तो जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, RCHO, तो यहाँ पर R की जगह पर क्या है, CH3 आया, तो CH3CHO क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। ये बन जाएगा CH3CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, HCHO, क्या बनेगा, HCHO बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आया कि इस प्रकार से हमें एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों प्राप्त होंगे, साथ में क्या बन जाएगा, जिंक डस्ट प्राप्त हो जाएगी, Zn जिंक डस्ट, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर इसको हम शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ऑक्सीजन के दोनों एटम अटैक कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, ओजोन और CCl4 सॉल्यूशन, और दूसरा स्टेप क्या होगा, जिंक डस्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो एक ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, CH3CHO और HCHO, तो बन जाएगा CH3CHO प्लस HCHO। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि अभी हमने यहाँ पर इस प्रकार से एल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखा। अब आगे देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कैसे बन सकते हैं, दोनों का मिश्रण कैसे बन सकता है, या केवल एल्डिहाइड कैसे बन सकता है, इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग ओजोनाइड या ओजोन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें अभी हमने एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है ये देखा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखते हैं आगे। यदि हम क्या करेंगे, पहले प्रोसेस एक और देख लेते हैं दूसरा, कि RCH डबल बॉन्ड CHR, दोनों में हम एक एक एल्किल जोड़ दें, दोनों में क्या कर दें, एक एक एल्किल जोड़ दें, और ओजोन से रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में करा दें। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन एटम जो होंगे वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से ये ओजोनाइड बन जाएगा, ये R होगा, ये H होगा। फिर से इसका जिंक डस्ट द्वारा हाइड्रोलिसिस करा दिया जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा तुरंत ये क्या बन जाएगा, RCHO एक मॉलिक्यूल, दूसरा भी RCHO दूसरा मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल RCHO बन जाएगा प्लस 2
प्लस ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CHR। और ये ओजोन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम में जब अटैक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में तो ओजोन की CCl4 से रिएक्शन होगी और दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो बन जाएगा RCHO और प्लस RCHO, मतलब 2RCHO। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे फिर से। तो R की जगह हम CH3 ले लेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ओजोन से रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ही ओजोन से रिएक्शन होगी CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जो होगा ब्रेक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CH और ये ओजोन के तीनों ऑक्सीजन एटम ओजोनाइड बना देंगे आके, ये CH3 ये H। ओजोनाइड जो होता है वो जिंक डस्ट की उपस्थिति में इसके बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या बन जाता है, CH3CHO और प्लस CH3CHO। तो दो मॉलिक्यूल इस प्रकार से CH3CHO बन जाएंगे। ठीक है, जिसको अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम दोनों लिख लेंगे ओजोन के, ये ब्रेक हो जाएंगे, ये रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप ओजोन और CCl4 प्रेजेंस में, और सेकेंड स्टेप होगा हमारा जिंक डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये CH3CHO और इधर से भी CH3CHO, तो 2CH3CHO एथेनॉल बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, R की जगह पर हम मान ले लेते हैं CH3CH2CH और एथिल ले लिया, और इस R की जगह पर हमने केवल मेथिल लिया, CH3 ले लिया। फिर से इसके हम ओजोन से रिएक्शन करा देंगे CCl4 की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ पर अटैक कर देगा ओजोन मॉलिक्यूल, तो CH3CH2C और इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन एटम इस प्रकार से जुड़ जाएंगे आके यहाँ पर C, और ये इधर ये क्या है, लेफ्ट राइट साइड में CH3H। हाइड्रोलिसिस करा देंगे जिंक प्लस किसके द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा। तो जैसे हाइड्रोलिसिस होगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ओजोनाइड, CH3CH2CHO, CH3CH2CHO बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3CHO प्लस CH3CHO। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रोसेस देखेंगे। अब दोनों, मान लिया एक तरफ हम क्या करेंगे, 2 एल्किल ले लें, एक तरफ हम 2 एल्किल ले लें, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं R2C डबल बॉन्ड CH R'। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक तरफ 2 एल्किल लिया, एक तरफ 1 एल्किल ले लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ओजोन से फिर से रिएक्शन होगी CCl4 की प्रेजेंस में। तो जब CCl4 प्रेजेंस रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों एल्किल इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और ये ओजोन के तीनों ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड पर अटैक करेंगे और ओजोनाइड बना देंगे। तो एक R' हो जाएगा ये। अब हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे जिंक प्लस H2O द्वारा। तो देखिए क्या होगा, ये एक ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ। तो देखो यहाँ पर कंपाउंड बदल गया। अब अगर हमने एक ही कार्बन से 2 एल्किल ले लिए तो कंपाउंड बदल गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, RCOR, मतलब RC डबल बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्डेड हो जाता है, C डबल बॉन्ड O और फिर ये R, और प्लस ये क्या बन गया, R'CHO, मतलब इसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन मतलब कार्बन ग्रुप है तो डबल बॉन्ड कार्बन जो होगा और ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड ही होगा, मीन्स ये एल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पर कीटोन बनना है, और ये एल्डिहाइड बन रहा है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या किया, अगर हमने एक ही कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो एक ही कार्बन से जहाँ भी 2 एल्किल ग्रुप जोड़े होंगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो
कीटोन होगा। अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो एल्डिहाइड होगा, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं एक ही कार्बन से, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो कीटोन बनेगा, एक कार्बन से एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड बनेगा। ये याद रखना है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर क्या था, एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा था दोनों लेफ्ट और राइट, तो दोनों में क्या हुआ, एल्डिहाइड बन रहा है। लेकिन हमने लेफ्ट में क्या किया, दो एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस C डबल वन CH CH3, या इसको ऐसा ना समझ में आए तो ऐसे लिख लूँ, C और इस होल ट्वाइस का मतलब होता है कि दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, डबल वन C और ये CH3 हो गया एल्किल और ये H हो गया। ठीक है, अब जब इसकी ओजोन से रिएक्शन होगी CCl4 सॉल्यूशन में तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर पहले तो ओजोनाइड बनेगा CH3C CH3, ये O, ये ऑक्सीजन, ये इस प्रकार से, और ये CH3 और ये H। अब इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे Zn प्लस H2O द्वारा। तो देखिए बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये इधर से बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बन गया CH3CO CH3 मीन्स CH3CO CH3 या CH3 का होल ट्वाइस CO, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, प्रोपेनॉन 2, और ये बन गया CH3CHO प्लस CH3CHO, ये बन गया तुम्हारा प्रोपेनॉन 2 और ये हो गया एथेनल। इसको अगर शॉर्टकट में समझना चाहते हैं कन्वर्जन के फॉर्म में तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, CH3 का होल ट्वाइस C डबल वन CH CH3 और फर्स्ट स्टेप होगा O3 ऑब्लिक CCl4, सेकेंड स्टेप होगा Zn प्लस H2O। यहाँ पर ओजोन के दोनों ऑक्सीजन आइटम जो अटैक करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो बन गया CH3 का होल ट्वाइस CO, CH3 का होल ट्वाइस CO, और इधर क्या बना CH3CHO। तो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम एक एल्किल लेंगे, एक एल्किल लेते हुए चलेंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे। अगर एक ही कार्बन से दो एल्किल जोड़ देंगे तो हमें कीटोन प्राप्त हो। इसको स्टूडेंट नोट कर लें, फिर आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओजोनी अपघटन, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। आगे ये देखते हैं कि यदि हमारे पास जो एल्कीन है उसमें दोनों ही एल्किल ग्रुप हों, R2C डबल वन CR2, कोई भी हाइड्रोजन एटम ना हो, तो उस पोजीशन में भी ओजोन की जब रिएक्शन होगी CCl4 से तो क्या बन जाएगा R2, मतलब दोनों एल्किल ग्रुप इस प्रकार से ओजोनाइड के साथ, ओजोनाइड के ऑक्सीजन के साथ में कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जिंक डस्ट की उपस्थिति में इनका जब हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो RCOR, दूसरा भी RCOR, तो दोनों मॉलिक्यूल कीटोन के बन जाएंगे। जैसे हमने पीछे अभी क्या सीखा, अगर एक एल्किल लेते हैं दोनों कार्बन से, या एक कार्बन से एक एल्किल या दोनों कार्बन से एक एल्किल लेते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि यदि एक कार्बन से दो एल्किल, एक कार्बन से एक एल्किल, तो एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर बन जाता है। अगर हम दोनों कार्बन से दो दो एल्किल ले लेंगे तो हमें प्योर कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो हमने जितनी कंडीशंस थी सभी कंडीशंस स्टडी की यहाँ पर। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि R2C डबल वन O CR2, और इसको शॉर्टकट में अगर लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप O3 ऑब्लिक CCl4 रहेगा और सेकेंड स्टेप रहेगा जिंक प्लस H2O, ओजोन के ऑक्सीजन एटम जो होंगे इस प्रकार से इसको ब्रेक कर देंगे तो R2CO R2CO 2R2C डबल वन O बन जाएगा। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तो एग्जाम्पल कैसे होगा, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस C डबल वन CH3 का होल ट्वाइस, जिसको हम ऐसे लिखेंगे C और दोनों मेथिल ग्रुप ऐसे जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, ये डबल वन और फिर ये CH3। ठीक है, अब इसकी ओजोन द्वारा हम अपघटन कराएंगे CCl4 विलयन में, तो ऑक्सीजन एटम यहाँ पर ओजोन के ऑक्सीजन एटम जब जुड़ेंगे
तो ये ओजोनाइड बनेगा, इस प्रकार से ये एल्किल होंगे। इतना समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे जब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये CH3, ये क्या है मेथिल CH3, और फिर ये CO और फिर CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इधर से भी CH3 CO CH3, मतलब 2 मॉलिक्यूल हमें प्रोपेनोन 2 के गेन कर लिए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कैसे एल्डिहाइड बना सकते हैं, कैसे कीटोन बना सकते हैं, और कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर हम गेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि हमारे पास कोई साइक्लो कंपाउंड है इस प्रकार से, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको हम ओजोन से रिएक्शन करा दें CCl4 सॉल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो तुम्हारा साइक्लोप्रोपीन है, तो साइक्लोप्रोपीन में यहाँ पर क्या होंगे, एक एक हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। और कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर जब जिंक डस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये ऐसे ब्रेक होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर कार्बन होगा तो C, एक H और एक ऑक्सीजन CHO, और इधर से भी CHO और प्लस ZnOH का होल ट्वाइस, तो बनेगा ही बनेगा। इसको शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हम प्रोपीन लेंगे और इसकी ओजोन से CCl4 प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सेकेंड स्टेप होगा Zn प्लस H2O के साथ में, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हमारा कंपाउंड सीधे सीधे लिख सकते हैं CHO, और ये CHO बन जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। और साइक्लोहेक्सीन पर ओजोन का जो है अटैक होता है, ओजोन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन एटम ऐसे करके लिख लेंगे, ये इसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही ऑक्सीजन एटम ओजोन के दोनों अटैक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा CCl4 की प्रेजेंस में ओजोन से रिएक्शन होगी O3/CCl4, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उसी प्रकार से हाइड्रोलिसिस करा देंगे हम, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO और एक यहाँ पर CHO। तो देखिए क्या होगा, ये यूं और ये CHO और ये CHO, ये कंपाउंड हमें गेन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्या करें कि 2 डबल बॉन्ड ले लें इस प्रकार से, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, और इसकी भी ओजोन से रिएक्शन कराएं CCl4 की प्रेजेंस में। दूसरा हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस करा देंगे हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे जिंक डस्ट की प्रेजेंस में वाटर द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा यहाँ पर, अब तो समझ में आ रहा होगा, इतने एग्जाम्पल हो चुके हैं। एक तो ये ऑक्सीजन एटम होगा जहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम होगा जहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। तो एक मॉलिक्यूल ऊपर से बनेगा, एक मॉलिक्यूल नीचे से बनेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल, एक ये हो गया मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, और दूसरा मॉलिक्यूल ये हो, नीचे से भी ऐसे बनेगा। तो 2 दोनों मॉलिक्यूल इक्वल कार्बन के होंगे, इसलिए 2 लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, CHO और ये CHO, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। ऐसे ही ओजोन की रिएक्शन बेंजीन के साथ में होती है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर एक ओजोन एटम का ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ दूसरे ओजोन
यहाँ तीसरे ओजोन के 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे अटैक करेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन हो रही O3/CCl4, यहाँ पर हो रही जिंक प्लस H2 के साथ में। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक होगा और यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ इतना बनेगा, ये एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें 2 कार्बन होंगे, एक ये। दूसरा मॉलिक्यूल ये बनेगा जिसमें ये 2 कार्बन होंगे। तीसरा मॉलिक्यूल ये बनेगा जिसमें ये 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बनिक ये मॉलिक्यूल, 2 कार्बनिक युक्त मॉलिक्यूल, 3 और तीसरा भी 2 कार्बनिक मॉलिक्यूल। तो पहला हो गया ये C और यहाँ पर एक H होगा, CH, और ये ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड O। ऐसे यहाँ भी C होगा, तो ये दोनों C सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये C और इसके साथ H भी होगा जो यहाँ शो नहीं हो रहा है, H, और ये ऑक्सीजन एटम जुड़ गया के CHO। ठीक ऐसे यहाँ भी होगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, C सिंगल बॉन्ड C, और इसके साथ में यहाँ पर क्या होगा एक ऑक्सीजन ये होगा, एक ऑक्सीजन ये होगा, ये देखो बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है, एक ऑक्सीजन ये होगा, दूसरा ऑक्सीजन ये होगा, तो 2 ऑक्सीजन हो गए और एक हाइड्रोजन हो गए। ऐसे तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा, तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्लाइऑक्सल के प्राप्त होते हैं, इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल का बनना ये प्रूफ करता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 त्रिबंध उपस्थित होते हैं। इस अपक्रिया के द्वारा ये सिद्ध किया गया था कि बेंजीन मॉलिक्यूल जो है उसमें 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा ओजोनोलाइसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम एल्डिहाइड और कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के एल्कीन की ओजोन से क्रिया करा के प्राप्त ओजोनाइड का जल अपघटन करके। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।